शिकस्त का खौफ, खेल के महाज से भारत एक बार फिर फरार। वर्ल्ड चैंपियंस लेजेंड लीग में भारत का फिर पाकिस्तान से ना खेलने का फैसला। पाकिस्तान और भारत का सेमीफाइनल कल बर्मिंघम में शेड्यूल। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत पाकिस्तान से लीग का सेमीफाइनल नहीं खेलेगा। भारत मैच से दस्तबरदार हुआ तो पाकिस्तान फाइनल में चला जाएगा। राउंड मैच में भी भारतीय खिलाड़ियों ने खेलने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान ने भारतीय पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। झूठी मालूमात फैलाने की बजाय भारतीय लेजेंड्स को अपनी अफवाज के नुकसानात को तस्लीम करना चाहिए। भारत को चाहिए कि सीज़ फायर में तीसरी पार्टी के अहम किरदार को तस्लीम करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारतीय सियासी रहनुमाओं के बयानात हकीकत को झुटलाने और शिद्दत पसंदी को हवा देने की कोशिश है। दुनिया जानती है कि पहलगाम वाक़े में तहकीकात और सबूतों के बगैर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान ने भारतीय लड़ाका तैयारों को तबाह किया और कामयाबी हासिल की। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से पहलगाम की शफाफ तहकीकात की पेशकश कबूल नहीं की। भारत ने खुद ही एक मुनसिफ के तौर पर शिद्दत पसंदी का रास्ता इख्तियार किया। हम पहले भी कह चुके हैं, किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने और कौमी हम आहंगी के फरोग का अज़म। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के 16वें सेशन के शुरका से खिताब में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भारत की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों की खुली सरपरस्ती की मजम्मत। कहा, फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान भारत की नाकाम प्रॉक्सीज हैं। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत की प्रॉक्सी वॉर की में शिद्दत आई। फितना अल हिंदुस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल ख्वारिज का अंजाम वही होगा जो मार्का हक में उनके आकाओं का हुआ। दहशतगर्दी का कोई मजहब या कौमियत नहीं होती, कौम का मुत्तहिद होना ज़रूरी है। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरज़म मगर हर खित्ते का भरपूर जवाब देने को तैयार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कौमी यकजहती और बलूचिस्तान की तरक्की पर भी जोर। बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों को कौमी तरक्की का ज़ामिन करार दे दिया। निशस्त के इख्तिताम पर आर्मी चीफ और शुरका के दरमियान सवाल और जवाब का सेशन हुआ। आर्मी चीफ ने शुरका का जवाब दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर टैरिफ आयद करने का ऐलान। 1 अगस्त से भारत को 25% टैरिफ देना होगा। अमरीकी सदर ने कहा, भारत ने टैरिफ अदा ना किया तो भारी जुर्माना होगा। भारत अमरीका से सबसे ज्यादा टैरिफ लेता था, अब नहीं लेगा। मोदी अमेरिका से तिजारती मुआहदे की खातिर ट्रंप के बयानात पर खामोश हैं। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की एक बार फिर मोदी पर कड़ी तनकीद। बोले, मोदी में इतनी हिम्मत ही नहीं कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग में मोदी के किरदार से मुतल्लिक हकीकत बयान कर सके, क्योंकि वो जानता है अगर उसने कुछ कहा तो ट्रंप मजीद खुलकर बोलेंगे और सच्चाई बयान होगी। यही वजह है कि मोदी बोलने से कासर हैं। इसमें बोलने की सलाहियत ही नहीं, ये हकीकत है। पिछले तकरीबन 1 साल के अंदर जो है वो हमारा पॉलिसी रेट जो है वो 22% से कम होकर 11% पे आगे आधा हो गया। तो आगे आने वाले महीनों में इसका इम्पैक्ट आएगा। हमारे रिजर्व जो पिछले साल 9 बिलियन से थोड़े ऊपर थे, 9.4 बिलियन के करीब, तकरीबन उसमें $5 बिलियन का 1 साल के अंदर इजाफा हुआ। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, मुआशी आशारियों में बेहतरी आई, मईशत की मजीद बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने मुल्क में महंगाई की शरह बढ़ने का एतराफ़ भी कर लिया। कहा, गुज़श्ता 2 माह मई और जून में महंगाई में इजाफा हुआ। इस वक्त मुल्क में महंगाई की शरह 7.2% पर है और मौजूदा माली साल में महंगाई की शरह 5 से 7% के दरमियान रहने का इम्कान है। तवानाई के शोबे में भी कीमतों में इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ज़र मुबादला के ज़खायर में $5 अरब इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र $38 अरब से ज़ायद रहीं, जो गुज़श्ता माली साल में तकरीबन $30 अरब थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास ख़त्म। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर आज हज पॉलिसी का ऐलान करेंगे। इजलास में मुल्क में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। खलीजी ममालिक के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदे पर दस्तखत की मंजूरी एजेंडे में शामिल थी। इजलास में नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2025 पर गौर किया।
وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ورلڈ اکنامک فورم کی مینیجنگ ڈائریکٹر کی ملاقات۔ دونوں فریقین نے پائیدار ترقی کے حصول کے لیے پاکستان اور ورلڈ اکنامک فورم کے درمیان شراکت داری کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے سعدیہ زاہدی کو پاکستان میں گزشتہ چند سالوں میں ملک میں نمایاں معاشی بحالی کے بارے میں آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے اقتصادی ترقی، صنفی شمولیت، پیشہ ورانہ تربیت اور ڈیجیٹائزیشن کے شعبوں میں WEF کے ساتھ اپنے تعاون کو مزید تقویت دینے میں پاکستان کی گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ پاکستان میں معاشی ترقی کی رفتار حکومتی تخمینوں سے کم رہنے کا اندیشہ۔ IMF نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک اپڈیٹ رپورٹ جاری کر دی۔ رواں سال معاشی شرح نمو 3.6% رہنے کا امکان۔ رپورٹ کے مطابق عالمی سطح پر مہنگائی میں کمی اور معاشی حالات میں بہتری آ رہی ہے۔ حکومت نے رواں مالی سال معاشی شرح نمو کا ہدف 4.2% مقرر کر رکھا ہے۔ حسن عبدال کے علاقے جھاریکس کے قریب گاڑی برساتی نالے میں بہہ گئی، 4 خواتین جاں بحق، 1 بچہ لاپتہ، 5 افراد کو بچا لیا گیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے 4 خواتین کی لاشیں نکال لیں، بچے کی تلاش جاری ہے۔ متاثرہ خاندان شادی میں شرکت کے بعد واہ کینٹ واپس جا رہے تھے۔ تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ مونسون بارشوں کا 5واں سپیل۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، گوجرانوالہ، گجرات سنیوٹ میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ گجرات میں شاہ حسین، غریب پورہ، کوٹ روڈ، رحمان شہید روڈ پر کئی فٹ پانی کھڑا ہو گیا۔ سیالکوٹ میں بارش کے بعد نشیبی علاقوں میں پانی جمع۔ دوسری جانب گلگت کی ہوشے ویلی میں لاپتہ جرمن خاتون کوہ پیما کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ تاحال نجی ٹی وی اینکر اور دیگر کی تلاش میں کامیابی نہیں ملی۔ ادھر شکرگڑھ میں جلالہ کے مقام پر نالا اوچ میں درمیانے درجے کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ نینان کوٹ کے مقام پر دریائے راوی کے بہاؤ میں اضافہ ہو گیا۔ انتظامیہ ہائی الرٹ۔ اسلام آباد میں بارشوں سے جانی اور مالی نقصانات پر سینیٹ کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس۔ ارکان نے CDA کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ وزارت آبی وسائل کو ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ غفلت کے مرتکب افسران پر مقدمات درج کرنے کا بھی کہہ دیا۔ متاثرین کے مالی نقصانات کے ازالے کی بھی ہدایت۔ چیئرمین کمیٹی سینیٹر شہادت اوان نے کہا، بتایا جائے کہ اسلام آباد میں ندی نالوں پر کتنی تجاوزات ختم کی گئیں۔ اگر تجاوزات ختم کی جاتی تو اسلام آباد میں اتنے لوگ نہ مرتے۔ آبی وسائل کمیٹی نے 1 ماہ میں کارروائی کر کے رپورٹ طلب کر لی۔ فیڈرل فلڈ کمیشن نے سیلاب میں بھاری جانی اور مالی نقصان کی ذمہ داری صوبائی حکومتوں کے سر ڈال دی۔ فیڈرل فلڈ کمیشن نے اربن فلڈنگ کا ذمہ دار بھی صوبوں کو قرار دے دیا۔ فیڈرل فلڈ کمشنر اطہر حمید کا کہنا ہے کہ بار خط لکھنے کے باوجود صوبے واٹر پالیسی پر عمل نہیں کر رہے۔ صوبوں نے گراؤنڈ واٹر ریگولیٹری اتھارٹیز تک نہیں بنائی۔ 7 سال گزرنے کے باوجود صوبائی حکومتوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ فرانس اور برطانیہ کے بعد مالٹا اور فن لینڈ کا بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا عندیہ۔ مالٹا کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کیا جائے گا۔ فن لینڈ کی وزیر خارجہ ایلینا والٹن کا کہنا ہے کہ ہم فرانس کے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے اور 2 ریاستی حل کے اقدام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ کینیڈا کا بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے پر غور۔ وزیر اعظم مارک کارنی نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ فرانس اور برطانیہ کا فلسطین کو تسلیم کرنے کا فیصلہ خوش آئند ہے۔ سینیٹر شری رحمان نے کہا، ظلم کی انتہا کے بعد بالآخر دنیا کو غزہ کا درد محسوس ہونے لگا ہے۔ بھوک سے بلکتے فلسطینی بچوں کی آہوں نے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ دیا۔ برطانیہ اور فرانس کا فیصلہ انصاف، انسانی ہمدردی اور عالمی امن کی سمت قدم ہے۔ فرانس، برطانیہ دیگر ممالک کے دباؤ کے بعد اسرائیل نے امدادی ٹرک داخل ہونے کی اجازت دی۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو غزہ میں جاری صہیونی مظالم کو روکنا ہوگا۔ عالمی برادری مظلوم فلسطینیوں پر ظلم کا نوٹس لے۔
गजा में बच्चों बूढ़ों की भूख से बुरी। गजा में नस्ल कुशी का सिलसिला न थमा। दीर अल-बलाह में रात गए इसराइली ड्रोन हमले, 24 घंटे में 112 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में 22 अफराद ग़िज़ाई किल्लत के बाइस जाँ बहक हुए। आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमों ने कहा कि फौरी इक़दाम न किए गए तो ग़िज़ाई कमी से अमवात का सिलसिला ख़तरनाक हद तक बढ़ सकता है। हुकूमत पाकिस्तान का फ़लस्तीन के लिए फौरी 100 टन इमदादी पैकेज भिजवाने का ऐलान। IMF ने 3 लाख टन चीनी की टैक्स फ्री दरामद पर एतराज़ उठा दिया। IMF का मौक़िफ़ है हुकूमत बजट में मुख्तस सब्सिडी ही दे सकती है। इम्पोर्टेड चीनी पर टैक्स ख़त्म करना मुआशी अहदाफ के ख़िलाफ़ है। FBR ने चीनी की इम्पोर्ट पर सेल्स टैक्स 18% से कम करके 0.25% कर दिया था। हुकूमत सितंबर तक मज़ीद 3 लाख टन चीनी इम्पोर्ट करना चाहती है। ज़राए ने दावा किया चीनी दरामद और बरामद करके मिल्स मालिकान ने 300 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। लाहौर हाई कोर्ट ने जमशेद दस्ती के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई मुअत्तल कर दी। NA 175 का इलेक्शन शेड्यूल भी मुअत्तल कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती को जाली तालीमी असनाद की बुनियाद पर नाअहल करार दिया था। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। रूस के कामचटका रीजन के मशरकी साहिल के बदतरीन ज़लज़ले के बाद सुनामी का खतरा टलने लगा। रूस ने कामचटका समेत कोरियल आइलैंड में सुनामी अलर्ट जारी कर दिया। अमरीकी रियासत हवाई में सुनामी वार्निंग को कम करके एडवाइजरी में तब्दील कर दिया गया। जज़ायर, गवाम, रूटा, नेटियान और साइपान को भी अब सुनामी से कोई खतरा नहीं है। तर्जुमान क्रेमलिन का कहना है कि ज़लज़ले के बायस किसी किस्म की हलाकत सामने नहीं आई। कर्ज उतारो मुल्क संवारो, ट्रंप हुकूमत का नया नारा। अवाम से कर्ज उतारने के लिए एहतियात की अपील कर दी। अमरीकी महकमा ख़जाना ने अवाम से कहा कि पेपाल और वेनमो के ज़रिए एहतियात जमा करवाएं। अमरीकी हुकूमत 36 अरब डॉलर की मकरूज़ है। अमरीकी अवाम पहले भी हुकूमत को कर्ज़ों की अदायगी के लिए भारी मिकदार में एहतियात जमा करवा चुकी। 2024 में अमरीकी शहरी कर्जा चुकाने की मद में 4,34,500 डॉलर, जबकि 2025 में अब तक 4,34,005 डॉलर जमा करवा चुके।